चैप्टर क्या है? चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। हमने देखा इसके पहले की दोनों क्लासेस में हमको पहले बताया गया कि आप ये डेली होने वाली चीजों के बारे में सोचो। ये सारी चीजें दी थी। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिनों में अगर आप कमरे के ताप पर दूध को ऐसे रखे रहेंगे तो क्या होगा, वो बता रहा है आपको। थोड़ा सा बता रहा है कि हमको जब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़नी है तो चीजों को कैसे सोचा जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो खाना पचता है, वी रेस्पायर, हम लोग श्वास लेते हैं। और ये सारी चीजें दो प्रकार के चेंज होते हैं, केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जब भी कभी रासायनिक परिवर्तन होता है, जब भी कभी केमिकल चेंज होता है, इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है। इसका मतलब वहां पर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। दो प्रकार के चेंज है हमारे पास, दो प्रकार के परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फिर हमने एक एक्टिविटी की, कौन सी एक्टिविटी है हमारे पास? ये वाली कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, जलाया। ये हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, वापस रिवीजन करेंगे। जितना पढ़ेंगे पूरा रिवीजन करेंगे, फिर आगे से जो पढ़ना है वो हम आगे से क्लियर करेंगे। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया तो पाउडर बना, ये व्हाइट पाउडर बना। ये पाउडर का आएगा भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम रिबन को वायु के प्रेजेंस में जलाया गया, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया गया तो क्या बना? पाउडर बन गया। मतलब मैग्नीशियम रिबन मेटल की अवस्था परिवर्तित हो गई, स्टेट चेंज हो गया। चेंज इन स्टेट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट याद रखना कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? मेटल पाउडर में बदल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना। सेकेंड एक्टिविटी की थी हमने यहां पर, सेकेंड एक्टिविटी की थी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, लेड नाइट्रेट मिलाया और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, लेड नाइट्रेट इंग्लिश हिंदी दोनों में लेड नाइट्रेट है। उसमें क्या मिलाया? उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, तो क्या बना था हमारे पास? लेड आयोडाइड मिला था। पीला कलर का शेप बना था, येलो प्रीसिपिटेट बना था। कलर में चेंज, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन, कलर में चेंज, दो चीजें याद रखना। फिर हमने क्या देखा था? टेक अ फ्यू जिंक, हमने एक जिंक के दानेदार छोटे छोटे टुकड़े लिए थे और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना था। दो में से कोई एक चीज मिलाई, जब हमने दो में से कोई एक चीज मिलाई तो यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन, पॉप का साउंड करते हुए। तो पॉप का साउंड कौन सी गैस करती है भैया? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन को पहचानने का यही तरीका है कि जब भी हाइड्रोजन गैस जलती है या निकलती है तो पॉप का पीओपी वाला साउंड करते निकलती। फिर हमने देखा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इतनी चीजें होती, चेंज इन स्टेट अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन कलर रंग में परिवर्तन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है तब भी हमको समझ में आना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और चेंज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है, तापमान कम होता है बढ़ता है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया होने के लक्षण समझ में आ रहा है, ऐसा हम क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर हमने देखा केमिकल इक्वेशन, जो चीज हम वर्ड में बोलेंगे उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको सिंबल में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा भैया? वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे मैग्नीशियम के लिए हम Mg लिख देंगे, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख देंगे, जो बनेगा उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर चीजें देखना है कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं, किसी चीज को मतलब एलिमेंट को रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो जो LHS वाले भाग में आता है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। हिंदी में बोलेंगे हम अभिकारक। अभिकारक जो भी दो चीजें आपने जो अभिक्रिया में भाग ली जाती है और जो बनता है उसको क्या बोलोगे? उत्पाद बोलोगे। इंग्लिश में बोलोगे प्रोडक्ट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्रोडक्ट। और दोनों के बीच में काय का साइन आएगा? एरो का साइन। दो एलिमेंट आएंगे तो उनके बीच में प्लस का साइन। ये हमने अभी तक पढ़ा था, ये हम रिवीजन कर रही है, अभी तक हमने पढ़ा था। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, जब हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो हमको पता है मैग्नीशियम की जगह पर क्या लिखा? Mg। मैग्नीशियम का फॉर्मूला याद रख लो। ऑक्सीजन की जगह पर क्या लिखा? O2। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर एक टॉपिक था हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब ये बोल रहा है कि जितने LHS में परमाणुओं की संख्या होगी, नंबर ऑफ एटम जितना LHS में होंगे, जितने रिएक्टेंट्स में होंगे, अभिकारक में होंगे, उतने ही परमाणु की संख्या किधर होना चाहिए? प्रोडक्ट में, उत्पाद में होना चाहिए। मतलब जितना मिलाया गया है उतना बना है। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो वो स्केलेटल होता है। स्केलेटल मतलब कंकाली समीकरण होता है। क्लियर है क्या यहां तक? फिर जैसे कि जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर जिंक सल्फेट बनाया, हमको फिर बैलेंस करना सीखना था, तो कल की क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। और यहां पर हमको एक चीज और बताई गई थी कि केमिकल रिएक्शन लिखते समय, रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय आपको क्या करना है? LHS में आपको रिएक्टेंट्स लिखना है, जो आपने भाग लिया है, जो आपने मिलाया है। जो बनेगा उसको RHS में लिखना, प्रोडक्ट में। और अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है जैसे टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दाब या कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, अगर आपको उसमें मिलाना पड़े तो आप उसको एरो के साइन के कहां लिखोगे? एरो के साइन के ऊपर लिखोगे, ऐसे करके। क्लियर? यहां तक हमने पढ़ा था। आज हमको ये 4 क्वेश्चन करने हैं भाई।
सॉरी 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर ड्यूरिंग बर्निंग इन एयर, उसको एयर में जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए? नॉर्मल सी बात है, अगर उस पर कुछ जमा होगा तो वो आगे की रिएक्शन करने में काम में नहीं आएगा। ये मैं मन से बोल रहा हूं। अब हम पढ़ लेते हैं इसका आंसर, चूंकि हमको इतना आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए? देखो, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए? वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, मैग्नीशियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है, वायु में रखने पर यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। खुला छोड़ देंगे मैग्नीशियम को वायु में तो अपने ऊपर क्या बना लेगी? एक परत बना लेगी, क्योंकि ये क्रियाशील धातु है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बनाती है। क्लियर है क्या? यह परत स्थिर होती है और आगे की अभिक्रिया को रोकती है। आगे कोई अभिक्रिया अगर उससे करवाने जाए हम तो उसको रोकती है। सादा सिंपल आंसर लिखा है हमने। इसलिए इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से, रेगमाल से, सैंड पेपर से क्या करना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए। इतना आंसर आपको याद रखना चाहिए। मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर it react with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. This layer is stable and prevents further reaction. Therefore the magnesium ribbon is cleaned with sandpaper before burning. याद रहेगा आपको, याद रहेगा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए? क्या बोलोगे? मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, एक क्रियाशील धातु है, उसको अगर ऑक्सीजन में खुला छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बन जाएगी? परत बन जाएगी, और वो परत आगे की अभिक्रिया करने में हमको दिक्कत देगी। इसलिए जब हम कोई अभिक्रिया करने जाए मैग्नीशियम रिबन के साथ, उसको क्या करेंगे? सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन यहां से देखेंगे जो हमारी बुक में है, फिर हम आगे करेंगे। अब बाकी चीजें देखना भैया। हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हमको क्वेश्चन दिया है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन दिया है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है। क्या मिलाया? हाइड्रोजन और क्लोरीन को। मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, आपको हाइड्रोजन जब भी आए तो आप क्या लिखोगे? H2, और जब भी आपको क्लोरीन लिखा है तो आप क्या लिखोगे? Cl2। याद रहेगा, जब भी आपको हाइड्रोजन लिखा है H2, क्लोरीन लिखा है Cl2, याद रहेगा। अब हम आगे बना रहे हैं। उसने बोला कि रिएक्शन हो रही, किसकी? हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन हो रही, तो क्या बनना चाहिए? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बनाकर बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि भैया इन दोनों को मिलाए तो ये बनाए। ये दोनों क्या कहलाए? हमारे अभिकारक, रिएक्टेंट, जिन लोगों ने अभिक्रिया में भाग लिया। और ये क्या बनेगा हमारा? ये क्या बनेगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। क्लियर? किस किस को मिलाया? हाइड्रोजन और क्लोरीन को। किस किस को मिलाया? हाइड्रोजन और क्लोरीन को, हाइड्रोजन और क्लोरीन को। देखो भैया, हाइड्रोजन की जगह पर हम कितना लिख देंगे? H2 प्लस हाइड्रोजन के साथ क्या मिलाया? हाइड्रोजन के साथ क्या मिलाया? क्लोरीन। क्लोरीन की जगह पर क्या लिख दिया? Cl2। अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो लिखने का तरीका पूरा अच्छे से लिखो। ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगी प्लस क्लोरीन, क्लोरीन क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लोरीन भी हो जाएगी हमारे पास गैस। अब क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या लिखते हो आप लोग? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या लिखोगे? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या लिखोगे? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, नो डाउट। अब उसने बोला था हमको कि इसको आप बैलेंस भी करोगे। क्या करोगे? इसको बैलेंस भी करोगे। बिना बैलेंस करे लिखना नहीं है, बैलेंस करना सीखो भैया, बैलेंस करना सीखो। अच्छे से लिखते हैं, आराम से पढ़ेंगे, कहीं नहीं जाना हमको। हमारा एलिमेंट, एलिमेंट मतलब ये जो मिलाया हमने, हिंदी में उसको हम बोलते हैं तत्व। रिएक्टेंट मतलब होता है अभिकारक, जो हमने मिलाया। ये दोनों चीज हमारे अभिकारक है, ये दोनों चीजें क्या है? अभिकारक। और जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। पी लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब बताओ, एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम मिले रिएक्टेंट में? देखो ना, हाइड्रोजन कितना है? 2। और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना आया? 1। क्लोरीन, क्लोरीन देखो, क्लोरीन के कितने परमाणु है भैया? 2। कितने एटम है? और यहां पर क्लोरीन का कितना आया? 1। बताओ, 2 और 1, 2 और 1 बैलेंस है क्या? नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? जितने LHS में परमाणुओं की संख्या होगी उतना ही RHS में परमाणुओं की संख्या होना चाहिए। जो अभिकारक में जितने परमाणु आपने मिला है, उत्पाद में भी क्या होना चाहिए? उतने ही परमाणु बनना चाहिए। यहां पर हमको 2 क्लोरीन बनाना है और 2 हाइड्रोजन बनाना है। क्या कर सकते हो? मैंने आपको बताया कि आप सामने लगाओगे, जो कुछ भी लगाओगे, जो आप बना सकते हो। 1 को 2 बनाना है, तो 1 को 2 बनाने के लिए आपने यहां क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अब बताओ, प्रोडक्ट में कितने क्लोरीन हो गए? कितने क्लोरीन हो गए? यहां से ऐसे गुणा करते, 2 एकम 2। क्लियर?
यहां से इसको गुणा करते हैं, यहां पर 1 लिखा है, 2 एकम 2, बताओ LHS RHS में दोनों बराबर हो गए। तो आपको रिएक्शन याद हो जानी चाहिए। क्या रिएक्शन याद हो जाना चाहिए कि हाइड्रोजन के अंदर क्या मिलाया, क्लोरीन, क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। क्लियर, पक्का याद हो गया ये। इसको ऐसे याद करो, साथ में मैं बोल रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं, आराम से समझा रहा हूं, यही याद कर लो। उसको बैलेंस भी करना है तो बैलेंस, अब देखो जो भी चीजें आएगी हम थोड़ी कठिन भी आएगी तो उसको बैलेंस करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड, सेकंड क्या दे रहा है, सेकंड दे रहा है भैया बैरियम क्लोराइड। क्या दे रहा है, बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड। और क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड के साथ क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। और बैरियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट देने के बाद क्या बन रहा है, बैरियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट देने के बाद क्या बन रहा है, बैरियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट देने के बाद क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ देखना पड़ेगा और फिर इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आंसर लिया नहीं है, इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं। बैरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, याद रखना क्या क्या लिया भैया, बैरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी एक चीज और मैं बताता हूं, अभी तो बैरियम क्लोराइड लिखा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि भैया बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, होता ये है जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा बैरियम क्लोराइड, बैरियम, बैरियम क्लोराइड, मैंने लिखा भैया इसका फॉर्मूला होता है, बैरियम को बोलते हैं बी और क्लोराइड मतलब Cl2। आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल ऐसे समझना है अच्छे से, ये पूरा पीरियोडिक टेबल है। उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कितने कितने इलेक्ट्रॉनों से दूसरे परमाणु के जुड़ेगा, ये थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट है जो कि 9th क्लास में और आगे भी कुछ मिलेगा। अगर मैं अभी वो समझाऊंगा तो तुम जो चीजें समझ रहे हो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी, तो मैं वो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। जो चैप्टर आएगा उसमें आप एक एक चीज लिखी हुई है वहां पर हम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है क्या। अभी आपको थोड़ा सा मेहनत करके क्या करना है, बैरियम क्लोराइड बोला तो आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, बैरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl2। कोई दिक्कत है क्या। बैरियम क्लोराइड के साथ क्या मिलाने के लिए बोला क्वेश्चन में हमको, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोला, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 और थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला याद रखना है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Al2SO। सल्फेट जब भी आता है वो सल्फर और ऑक्सीजन, और फेट 8 आता है तो 4 लगाना है, SO4 3। क्लियर, बैरियम सल्फेट। तो बैरियम क्लोराइड के साथ क्या मिलाया, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्वेश्चन में क्या बोला है, बना क्या है भैया, बना है बैरियम सल्फेट। क्या बना है, बैरियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाया तो बना क्या है, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। अच्छा बैरियम सल्फेट बना है तो आपको बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया। बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला है BaSO4। बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, BaSO4। बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4। और क्या बना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Al2Cl3, 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 Al2Cl3। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, AlCl3। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। बैलेंस नहीं है ये। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि सर ये 2 ही क्यों आया, इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो ये अभी मैं बता नहीं रहा हूं। हमारे पास चैप्टर है 3-4, वहां पर हम इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां 2 आया तो सर यहां 3 क्यों आया, सर यहां 4 क्यों आया, सर यहां 3 क्यों आया, ठीक है, ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक। Cl3A एक मैं बता देता हूं, थोड़ा सा तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है भैया, 13। तो 13 को जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करोगे तो पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षक में कितने आएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एल्यूमिनियम कितना है, 13। दूसरी कक्षक में 8। तीसरे कक्षक में कितने आएंगे भैया, 3। 1 2 3। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, क्लोरीन का कितना है, 17। पहली कक्षक में 2, दूसरी कक्षक में 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 2 10, फिर कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 6 7। अब सुनना ध्यान से, थोड़ा आराम से, थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर है, चैप्टर में ही समझाऊंगा बट मैंने ले लिया ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा चले जाए। बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके, 7। इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है
भारी कक्षक में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके भारी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। एल्यूमिनियम का क्या मैटर है? एल्यूमिनियम को कोई 5 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? मतलब दो एलिमेंट को एक पूरा बॉन्ड बनाने के लिए, स्टेबल सॉल्यूशन बनाने के लिए भारी कक्षकों के 8 इलेक्ट्रॉनों को साझा करना होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों को? 8 इलेक्ट्रॉनों को। तो भारी कक्षक में अगर 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? गेन करेगा। भारी कक्षक में अगर 3 है तो कोई उसको 5 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं। क्या करेगा? वो अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। तो भैया इसके पास भारी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। इसके भारी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 7 है। 7 है तो इसको क्या करना होगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा 8 बनाने के लिए। आप तो 8 का आंकड़ा याद रखो। भारी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए दो लोगों को स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए। भारी कक्षक में 3 है, ये क्या करेगा? तीनों डोनेट कर देगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं इसको। इसके भारी कक्षक में कितने? 7। तो ये 7 अपने दे सकता है क्या किसी को? नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन एक एल्यूमिनियम के साथ वो 3 लोगों को, 3 क्लोरीन को क्या करेगा? 3 क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए कितने क्लोरीन लगे हमारे पास यहां पर? इसलिए कितने क्लोरीन लगे? 3। तब क्या बना? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तब क्या बना? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये मैंने एक छोटी सी कहानी बताई है, थोड़ी सी दिमाग में रख लो। आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे हम साइंस में, ये सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आराम से, बिल्कुल ठीक। अभी भैया मैं क्या बोल रहा हूं? बैलेंस है क्या? ये बैलेंस है क्या? फिर बोल रहा हूं भैया, बैलेंस है क्या? क्या ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? क्या बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? लिख रहे हैं अपन आराम से। एलिमेंट लिखा हमने, बोलो हाँ। एलिमेंट के बाद हम क्या लिख रहे हैं यहां पर? एलिमेंट के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हिंदी में अभिकारक और उत्पाद। Ba लिखा, बैरियम, Cl लिखा, Al लिखा, SO4 लिख देता हूं, डायरेक्ट पूरा SO4 लिख देता हूं। चलेगा पूरा SO4 लिखने पर? क्योंकि SO4 साथ में है। SO4 लिख देता हूं, पूरा SO4 लिख देता हूं। ठीक है, SO4 लिख दिया। और कुछ है क्या भैया? नहीं है। बताओ, रिएक्टेंट में क्लोरीन कितने हैं? रिएक्टेंट में क्लोरीन कितने हैं? रिएक्टेंट में क्लोरीन कितने? 2। रिएक्टेंट में बैरियम कितना है? अभिकारक में मैंने पूरा SO4 लिखा है, कंफ्यूज मत हो ना, पूरा SO4 लिखा है। मतलब कितने SO4 है भैया? 3। एल्यूमिनियम कितने? 2। प्रोडक्ट में बताओ, प्रोडक्ट में ये बैलेंस नहीं है। प्रोडक्ट में कितना बैरियम है? 1। प्रोडक्ट में कितना SO4 है? प्रोडक्ट में कितना SO4 है? 1। पूरा मैंने SO4 को 1 ले लिया है, नहीं तो मैं ऑक्सीजन 4 बोलता, सल्फर 1 बोलता। पूरा SO4 इधर कितना है? पूरा SO4 इधर कितना है? 3। चलो बढ़िया बढ़िया। एल्यूमिनियम कितना है इधर साइड? एल्यूमिनियम कितना है? 1। क्लोरीन कितना है सर यहाँ? क्लोरीन कितना है? 3। इधर कितना क्लोरीन है? अब बताओ, 1 और 1, 2 3, 2 1, 3 और 1, क्या ये बैलेंस है? बैलेंस है क्या? नहीं है। हमको क्या करना है? बैलेंस बनाना है। अब बताओ, बैलेंस बनाते हैं। यहां पर एल्यूमिनियम 2 है, यहां पर हम क्या कर दे भैया? यहां पर हम 2 लगा दे। एल्यूमिनियम यहां 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया तो हमने एल्यूमिनियम को बराबर कर दिया। लेकिन एक बात सोचो, एल्यूमिनियम को 2 बनाने के लिए हमने क्लोरीन को कितना बना दिया? 3 दूनी। क्लोरीन को कितना बना दिया? 3 दूनी 6 बना दिया। क्लोरीन को कितना बना दिया? 6 बना दिया। तो इधर भी क्लोरीन कितने होना चाहिए? 6। यहां पर 2 है तो यहां कितना लिख दे हम? 3 लिख दे। तो अब क्लोरीन कितना हो गया? 6। एक बात और सुनो, बैरियम हम जब क्लोरीन को 6 बना रहे थे तो बैरियम कितना बन गया? बैरियम कितना बन गया? इधर के बैरियम को भी कितना बनाना पड़ेगा? 3। लेकिन बैरियम को 3 बनाने के लिए सल्फर में, सल्फेट में SO4 में दिक्कत हुई क्या? चेक करो कितने SO4 भैया। ये इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख देता हूं, 3 एकम पूरा ले लिया हमने, और लो भैया 3 एकम 3, बैलेंस कर दिया हमने, बैलेंस कर दिया। बैरियम भी 3 हो गए, SO4 बैरियम भी 3 हो गए, इधर इधर बैरियम भी 3 हो गए, इधर भी बैरियम 3 हो गए, इधर भी बैरियम 3 हो गए, बैलेंस। समझ आया? थोड़ा सा पढ़ते समय आराम से 4-5 बार रिपीट करके थोड़ा सा दिमाग को खराब करना है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो दिमाग को लगाना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, चीजें आराम से क्लियर होगी। देखो एक और करवाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्या दिया हमारी बुक में? अगला दिया हमारी बुक में, ये याद रखना है, पेपर में आता है आपको। एल्यूमिनियम सल्फेट पता होना चाहिए, बेरियम क्लोराइड पता होना चाहिए, बेरियम सल्फेट का सूत्र याद होना चाहिए, आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र याद होना चाहिए। आगे के कुछ चैप्टर्स आएंगे, मैं छोटी छोटी चीजें भी क्लियर कर दूंगा कि 3 ही क्यों लगा, 2 ही क्यों लगा, उसके साथ यही सॉल्यूशन क्यों बना, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसकी सबकी एक थ्योरी है,
जो कि 9th क्लास में बहुत अच्छे से थी, शायद पढ़ा है हमने। चलो भैया, सेकंड का थर्ड क्या बोल रहा है? सोडियम। सोडियम, सोडियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, Na। सोडियम का फॉर्मूला क्या है? Na। याद रख लो, सोडियम का फॉर्मूला क्या है? Na। वाटर का फॉर्मूला क्या है? पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर बनाना है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH। लो भैया, हमारा अगला टॉपिक जो है बनाते हैं। सोडियम बोला, क्या बोला? सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या है? Na। सोडियम का फॉर्मूला क्या है? याद रखो, सोडियम का फॉर्मूला Na, सोडियम का फॉर्मूला Na। चार जितनी बार हो सके रिपीट करो। पानी का फॉर्मूला क्या है भैया? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो वो बोल रहा है, आप जो जो वो बोल रहा है मिलाते जाओ। उसने क्या बोला भैया? सोडियम में क्या मिलाओ? पानी। क्या मिलाओ सोडियम में? सोडियम में क्या मिलाओ? पानी। पता है सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बताता हूं तुमको, एक छोटा सा वीडियो बताता हूं कि सोडियम कैसे रिएक्ट करता है पानी के साथ। क्लियर? क्या बना भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र याद रखो, क्या क्या होता है? NaOH। जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। और क्या बन रहा है भैया इसके साथ? उसने ही बोला हमको, हम तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं। और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। क्या बन रहा है भैया? हाइड्रोजन गैस। क्या ये बैलेंस है? पता नहीं, चेक करते। हमने एलिमेंट मिलाया, क्या मिलाया हमने? एलिमेंट। कोई दिक्कत? एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तत्व। फिर हमने रिएक्टेंट लिया, फिर हमने प्रोडक्ट लिया। तत्व कौन सा है? सोडियम। तत्व कौन सा है? इधर साइड तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। इधर साइड तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में बताओ कितना सोडियम है? अब तो तुमको समझ में आ रहा है ना सोडियम को नापेंगे कैसे। सोडियम कितना है? 1। बताओ हाइड्रोजन कितना है यहाँ? बताओ ऑक्सीजन कितना है? बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट में बताओ सोडियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है? एक ये और दो ये। दो और एक कितना हो जाएगा? 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 हमको करना क्या है भैया? इस हाइड्रोजन को दोनों साइड क्या क्या करना है? 3-3 बना दो, या जितना हो सके उतना बना दो। दोनों साइड या तो 3-3 बना दो, या दोनों साइड जितना हो सके उतना बना दो। मतलब 3 तो बना नहीं सकते हम। एक बात सुनो मेरी, 3 तो बना नहीं सकते। बना सकते हो? मतलब 2 में किसका गुणा करे कि 3 बन जाए? ऐसी कुछ संभावना है क्या हमारे पास? ऐसी कुछ संभावना है क्या? क्या करें? तो हम क्या करते भैया, यहां पर हमने क्या लगा देते? यहां 2 लगा देते। 2H2 है, यहां पर 2 लगा देते। और यहां पर भी क्या लगा देते? 2 लगा देते। इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या? ऑक्सीजन कितना बन गया? यहां पर 1 है, 2 एकम 2 एकम 2 बन गया ऑक्सीजन। प्रोडक्ट रिएक्टेंट। और बताओ हाइड्रोजन कितना बन गया? 2 दूनी 2 दूनी 4। यहां पर हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 एकम 2 और 2 4। ये भैया 2 एकम 2 और प्लस ये वाला 2, तो 2 और 2 कितना हो गया? और 2 दूनी कितना हो गया? फिर से समझाओ, फिर से समझाओ। देखो, फिर से देखो, कोई डाउट मत रखना दिमाग में। हमने क्या किया? रेड पेन से मैंने यहां पर 2 लिखा, यहां पर 2 लिखा और यहां पर भी 2 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हाइड्रोजन कितना हो गया भैया? पूरे में हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। यहां पर पूरे में हाइड्रोजन कितना हो गया? ये 1 होता है, 2 एकम 2 और प्लस ये वाला हाइड्रोजन, 2 और 2 कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। बैलेंस हो गया, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कैसा हो गया? ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया ये 1, 2 एकम 2। ऑक्सीजन भी कितना हो गया इधर? 2। और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 एकम 2। लेकिन एक बात बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2 बनाने के चक्कर में सोडियम कितना बन गया? इधर साइड 2, 2 हो गया। और उधर कितना बचा? 1। पूरा चेक करो ना, इधर से इधर तक सोडियम कितना है? 1 है। तो यहां पर भी सोडियम कितना बनाना पड़ेगा? क्या कर सकते हो? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कर दिया हमने? इक्वेशन को बैलेंस बना दिया। यहां पर भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे हम अच्छे से। बैलेंस बना दिया, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से जितने अभिकारक में परमाणु होंगे उतने ही परमाणु किसमें होना चाहिए? उत्पाद में। अभिकारकों में परमाणु की संख्या उत्पाद में परमाणु की संख्या के बराबर आना चाहिए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलो अगला कुछ होगा तो देखते हैं, नहीं तो फिर आगे का कुछ करेंगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब अवस्था भी लिखना है कि कौन सी अवस्था में मिला है, और सिंबल फॉर्मूला लिखना है, और उसको बैलेंस भी करना है। याद होना चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। किसका सॉल्यूशन?
बैरियम क्लोराइड, तो आपको बैरियम के लिए बी पता होना चाहिए, क्लोराइड के लिए बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, BaCl2। एंड सोडियम सल्फेट NaSO4, सोडियम सल्फेट बोला अब भी अपन ने, सल्फेट क्या पता चला हमको, NaSO4। तो बैरियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, BaCl2। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, NaSO4। रिएक्ट इन वाटर, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट, क्या बन रहा है भैया, बैरियम सल्फेट, BaSO4। बैरियम सल्फेट पता होना चाहिए, बैरियम मतलब Ba, सल्फेट मतलब SO4। एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, तब आप बना सकते हो। क्या बोला उसने कि सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट मिलाना है, क्या बनना चाहिए भैया, बैरियम सल्फेट और सोडियम 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 क्लोराइड बनना चाहिए। सारे फॉर्मूले पता होंगे तो आराम से बना लोगे। और एक और क्वेश्चन ये वाला दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। फिर बोल रहा है कि प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। एंड वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारे फॉर्मूले पता होंगे ना, सब बना लेंगे हम। आपको याद रखना है, फॉर्मूले एक एक करके याद रखना है, बार बार रिपीट करके याद रखना है, ठीक है भाई, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। देखो आगे, ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है, निम्नलिखित किया, राइट बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्या बोला था हमसे, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया, किस किस की अभिक्रिया करवाना है, बैरियम क्लोराइड। लो भैया, बैरियम क्लोराइड मतलब क्या होता है, BaCl2 प्लस उसके साथ किसकी अभिक्रिया करवाना है हमको, सोडियम सल्फेट, किसकी अभिक्रिया करवाना है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट क्या होगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4। फिर आगे क्या बन रहा है भैया, क्या बन रहा है इसमें, इसमें बन रहा है बैरियम सल्फेट, देखा था अभी अपन ने, बैरियम सल्फेट, ये याद रखना, ठीक है, वापस से बुक लेनी पड़ रही है। बैरियम सल्फेट क्या बना है, बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, BaSO4, बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 प्लस बैरियम सल्फेट के साथ और क्या बन रहा है भैया, NaCl। तो ये लो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, NaCl। थोड़ा छोटा लिख दूं क्या, थोड़ा छोटा लिख देता हूं, बैरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, बैरियम सल्फेट तो BaSO4 और सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, NaCl। बैलेंस है कि नहीं पता लगाना पड़ेगा। अभी बैलेंस तो मेरे को नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, देखो भैया, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब क्या, तत्व, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तत्व कौन सा है, बैरियम, इधर कितना है, एक, इधर भी कितना है, एक, यहां पर कितना है, एक, इधर भी कितना है, एक, बढ़िया। क्लोरीन Cl, यहां कितना है, इधर साइड कितना है, दो, इधर साइड कितना है, एक, क्लियर, ऊपर दो, नीचे कितना है, उधर साइड कितना है, एक। बताइए, सोडियम Na, इधर कितना है, Na दो, इधर कितना है, एक है, इधर कितना है, एक है। चलो और क्या बच गया, सल्फेट को पूरा मान रहा हूं मैं, SO4, इधर साइड SO4 कितना है, एक, और इधर साइड SO4 कितना है भैया, इधर साइड SO4 कितना है, इधर साइड SO4 कितना है, बोलो बोलो, इधर भी एक है। किसकी कमी है, क्लोरीन की कमी है और सोडियम की कमी है। किस किस की कमी है, क्लोरीन और सोडियम। उधर कितने बनाना है, दो दो बनाना है, कुछ नहीं करेंगे, इधर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे सर, अब काउंट कर लो आप, सोडियम कितने हो गए, दो, क्लोरीन कितने हो गए, इधर क्लोरीन कितने हैं, दो, इधर सोडियम कितने हैं, सल्फेट कितना है, एक, सल्फेट कितना है, एक, पूरे सल्फेट को एक माना, गोला लगा दिया। इधर बैरियम कितना है, एक, इधर बैरियम कितना है, एक, सॉल्व, क्लियर, पक्का। थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, क्या बोल रहा है थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, NaOH, याद होना चाहिए, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या मिलाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। अच्छा उसने स्टेट भी बोला था हमको, अवस्था भी लिखना है, तो बैरियम क्लोराइड की अवस्था क्या है भैया, एक्वस, जलीय विलयन, AQ बताया था हमने, सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए S, गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L, द्रव के लिए L, ठोस के लिए S, गैस के लिए G, जलीय विलयन के लिए, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ। और ये क्या है, ये भी एक्वस है। ये बैरियम सल्फेट कैसा, अवस्था कैसी है, स्टेट अवस्था है, सॉरी सॉलिड अवस्था है, याद रखना। और NaCl कैसी है, AQ, क्लियर। नीचे वाला में NaOH, NaOH हमारे पास एक्वस है, HCl कैसा है, जलीय विलयन है। क्या बनने का बोला उसने, सोडियम क्लोराइड, तो इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। और क्या बनेगा, जल, जल मतलब क्या हो जाएगा
H2O, H2O। अब आप बैलेंस करो, बैलेंस करो, आराम से बैलेंस करते। भैया ये एलिमेंट लिखा मैंने, एलिमेंट मतलब क्या हो जाएगा? तत्व। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अभिकारक उत्पाद। Na, इधर Na कितना है? एक। इधर भी कितना है? इधर ऑक्सीजन कितना है? एक। उधर ऑक्सीजन कितना है? एक। देखो ये एक, एक है, वन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन ये एक यहां पर, एक यहां पर, कितना हाइड्रोजन? दो। इधर कितना हाइड्रोजन है? दो। बहुत बढ़िया। क्लोरीन कितना है यहां पर? एक है। यहां पर भी क्लोरीन कितना है? बैलेंस है। रिएक्शन कैसी है? बैलेंस है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, संतुलित रासायनिक समीकरण। स्टेट लिखा हुआ है, आप स्टेट यहां से लिख लेना, ये याद रखना पड़ेगा स्टेट क्या होता है, मिलाने पर क्या बना। क्या कोई दिक्कत है?